हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दाएंगे इंग्लिश पर। आज हम बच्चों आपको कक्षा जो 10वीं का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023 सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो सेट डी जो है उस सेट डी के पेपर का सॉल्यूशन बच्चों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आप विश्वास मानिएगा कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं तो आपको 75 में से 75 नंबर बिल्कुल निश्चित मिलेगा। और दूसरा ये कि आपको एक नंबर का भी दूसरी जगह से देखने की आवश्यकता नहीं लगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो चैनल पर आप बने रहिए बच्चों। ठीक है, एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं आपको ये सेट डी एमपी बोर्ड ने जो जारी किया है प्री बोर्ड के स्थान पर अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपसे घर पर सॉल्व करवाया जा रहा है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ सोशल साइंस। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर सही विकल्प चुनकर लिखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बच्चों उमरिया में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनता है। तो ये नर्मदा नदी पर है बच्चों। बा ऑप्शन आपका सही हो जाए। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो आपकी जो चना है ना बच्चों ये रबी की फसल है। द ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आप जल्दी से देखते जाइए, आंसर कॉपी में नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो भारत में रेलवे का प्रारंभ कब माना गया था। तो भारत में रेलवे का प्रारंभ बच्चों 1853 में माना गया था। ठीक है, उसके बाद में आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है। तो आप जब भी कोर्ट या न्यायालय में आप जाते हो तो वहां पर आपको ये वाला सिंबल दिखाई देगा, यानी कि न्याय का प्रतीक होती है बच्चों। बा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ जाइए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो महात्मा गांधी जी ने जो साबरमती जो आश्रम की जो स्थापना की थी ना वो 1916 में की थी बच्चों। यहाँ पर आप यानी कि आ ऑप्शन आपका सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि औसत आय को भी कहा जाता है। तो औसत आय को बच्चों राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राष्ट्रीय आय, आपको लिखना है यहाँ पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय या ऑब्लिक में आप प्रति व्यक्ति आय भी पहले का आंसर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटो इसके पहले में थे, यानी कि वो थे दक्षिण अफ्रीका। यानी कि आपका जो दूसरे का उत्तर बन जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसमें उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों यहाँ पर, यानी कि तीसरा प्रश्न है आपका औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश में हुई। तो औद्योगिक जो क्रांति हुई ना यूरोप के ब्रिटेन देश में हुई थी बच्चों। क्या आ जाएगा इसका में ब्रिटेन इसमें आपका उत्तर आ जाएगा। फिर देख लीजिए नंबर 4, यानी कि बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो यूरोप बेल्जियम महा का एक छोटा सा द्वीप है बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप आ जाएगा। पेरियर रामास्वामी प्रदेश से ही, तो ये तमिलनाडु से है बच्चों। कहाँ से है ये, तमिलनाडु से है ये, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी है। तो ये लोकतंत्र एक इसमें उत्तर आ जाएगा। आगे देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है अपने को, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। तो ये सही जोड़ी, इसमें जितने भी सारे ऑप्शन है इसके सामने जो दे रखे हैं ये सारे के सारे ऑप्शन से एकदम राइट है, बिल्कुल जस्ट उसके सामने के सारे आंसर आपके एकदम करेक्ट हैं। आपको वैसा का वैसे लिखना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलो इनके भी क्वेश्चंस का जवाब हम दे देते हैं। यानी भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर्स आप लोगों को सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया गया था। तो नेपोलियन जो है था ना बच्चों, उनने इटली पर जो हमला किया था वो 1797 ईस्वी में किया था, 1797 ईस्वी में। उसके बाद में रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट प्यारे बच्चों 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। दूसरे का उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 28 जुलाई 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914। आगे बढ़ जाएं, प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पर, यानी कि भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है। तो ये जो भारत में लौह इस्पात जो कारखाना है ना, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर मैं बता रहा हूँ। तो भारत में जो लौह इस्पात कारखाना कहाँ है। तो ये जमशेदपुर में है, जमशेदपुर और बंगाल में, जमशेदपुर और बंगाल। ठीक है, ये इसका उत्तर है बंगाल।
उसके बाद में सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर्स मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास के रीढ़ माने जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी कि ये आपका सत्य है। उसके बाद में बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, ये असत्य है। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये भी आपका सत्य हो गया। उसके बाद में महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, तो ये भी आपका सत्य हो गया। और उसके बाद में गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है, तो ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, उसके बाद में भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, तो ये आपका सत्य हो गया। यानी कि एक बार मैं फिर बता देता हूँ बच्चों आपको, यानी कि यहाँ पर आपका पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठा आपका सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आपसे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनको भी एक एक करके सारे के सारे सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके अच्छे से आप इनको नोट कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न में आपसे विश्वास दिला रहा हूँ बच्चों, आपका एक भी प्रश्न मैं आज के इस वीडियो में नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 का OR मैं करवा रहा हूँ। ये मैं प्रश्न क्रमांक 6 का OR, यानी कि भारत में मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण यहाँ पर आपके सामने, यानी कि वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई, वानस्पतिक आवरण में कमी या वनों में आग लगना। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 6 का OR हो गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का OR। ठीक है, जल्दी से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 7, बांगर क्या है। ठीक है, तो बांगर भूमि, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। बांगर भूमि, ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखो बांगर क्या है, उसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बांगर भूमि की, या फिर वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। चलो आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 बच्चों यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले पर है। विनिर्माण क्या है। ठीक है, विनिर्माण यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, यानी कि अब इसके बीच में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 आपका जो छूटा हुआ है, यानी कि रबी और खरीफ की फसलों के 5 नाम लिखना थे आपको। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका वो मिस हो गया है, वो जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये है प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, ये प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है ये, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 10, ये प्रश्न क्रमांक 10 आ गया आपका, यानी कि परिवहन। ठीक है, परिवहन, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये। ठीक है, यहाँ पर इसका भी जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है ये, प्रश्न क्रमांक 10। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाएं, प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो आपका जो प्रश्न क्रमांक जो है ना, प्रश्न क्रमांक 11 है ये, प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 में यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है ये, यानी कि यहाँ पर 5 प्रमुख संचार संसाधनों के नाम लिखिए। तो डाक, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार, कतार, ये सब क्या है, ये संचार के साधन है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, अगर वीडियो का स्पीड ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके देख ले, लेकिन बच्चों मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, टॉप 10 में आए। ठीक है, आगे देख लो, अगला प्रश्न है आपका बच्चों यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो गया ये, कार्नला कहा जाता है। कार्नला है ना, कार्नला क्या है, जिसका उत्तर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है ये, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने डिस्प्ले पर प्रश्न क्रमांक 13 का OR है बच्चों ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का OR है ना। प्रश्न क्रमांक 13 का OR जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर नोट कर सकते हो, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएँ और बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट उनके फुल सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों में भेजो ताकि उनको भी जितने भी सारे इनके फुल सॉल्यूशन मिल सके। पंचांग से क्या आशय है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है ये, प्रश्न क्रमांक 14, ठीक है। प्रश्न पंचांग से क्या आशय, उसका OR है बच्चों ये। प्रश्न क्रमांक 14 का OR, पंचांग का अर्थ है 5 अंगों से बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ठीक है। बाकी डिटेल आप इसके नीचे लिखा हुआ है पूरा, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर आया है, खगोल शास्त्र क्या है, लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरे सॉल्यूशन इसमें दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है। हो गया आपका 15 हो गया ना। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक क्षेत्र क्या है और उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 16 है ना, कक्षा 10वीं का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा रहा हूं, जो कि सेट डी है। सेट डी का फुल सॉल्यूशन आपको है ना इसमें मिल रहा है, ठीक है। सेट डी का सॉल्यूशन है ये। आगे बढ़ जाओ। प्रश्न क्रमांक 17 आ गया बच्चों आपका, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का OR है ये, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 का OR का आंसर है ये, ठीक है। तो कंटेनर क्या है, यानी कि कंटेनर क्या होता है, लिखिए। तो उसका सारा आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यानी कि हिंदी में नीचे आप बिल्कुल इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ो। प्रश्न क्रमांक 18 यानी कि प्रश्न क्रमांक 18, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर, जिसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट 19, प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ प्रश्न क्रमांक 19 के आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 है ये, प्रश्न क्रमांक 19 है ना, 19 का उत्तर है ये, है ना, 19 का उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 20 यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 ये है, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 20, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, और पूरा का पूरे नंबर छापना है आपको इस परीक्षा में, पूरे के पूरे। ये 75 में से 75 नंबर आना चाहिए, ठीक है। एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 21, ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 21, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 के आंसर्स आपके सामने डिस्प्ले पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से, या फिर चाहो तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो। ओके बच्चों, आगे बढ़े, है ना। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने डिस्प्ले पर, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 23 बच्चों आपको ग्राफ का जो क्वेश्चन है जो आप स्वयं इसको बना लीजिएगा। अगर आपको बच्चों यहाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में जितने भी सारे हैं उन तक आप वीडियो को फैला दो, जितने भी सारे, ताकि प्रत्येक एग्जाम में पढ़ने वाला बच्चा है ना, एग्जाम में पढ़ने वाला सारे के सारे बच्चे है ना टॉप मारे, है ना। ये सारे के सारे आंसर्स जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, है ना। रिपीट में आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।